हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एबी आकाश इंस्टीट्यूट में। मैं आकाश कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, ग्रुप डी और एसएससी जीडी का प्रैक्टिस चल रहा है। बहुत सारा सेट जब डराया, आपको बहुत अच्छा लगा, कमेंट के माध्यम से पता चलता है। चलिए अगला सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले अगर आप इस वीडियो पर नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर जरूर करें कि और सारे दोस्तों को फायदा हो। चलिए, क्वेश्चन दिया गया आपका, हल करना है 60 5 गुना, सॉल्व कीजिए 16 माइनस 8, ये माइनस भागा 2 प्लस 3। मान निकालना है। देखिए, जब इसको भाग करेंगे तो आप देखिए पहले भाग वाला लिखाइए, क्योंकि नियम क्या होता है, जब होता है गांव देहात में चलता है भाषा, का क्रिया के पीछे भाग पहले करे जोड़ घटाओ। तो इसके पहले भाग करे, का क्रिया के पीछे भाग पहले भाग करे, उसके बाद गुना करे, उसके बाद जोड़ घटाव करे। ठीक, जब इससे भाग करेंगे तो क्या होता है 12 गुना, ये भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो 16 में से 12 गया, 16 में 4 गया 12 और भाग इसको गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 4 48। ठीक है, सही है। सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी से 3 गुना है। एक सीता नाम के व्यक्ति है, व्यक्ति नहीं, और एक रामू। इसका जो भरने की क्षमता जो है इससे क्या है 3 गुना है। अगर ये 3 है तो यह 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 30 बार बाल्टी पलटती है और सीता और रामू दोनों मिलकर इस ड्रम को भरते हैं, तो दोनों मिलकर कुल कितने बार ड्रम को भरकर ये, जब ये 30 बार 60 बार, अगर ये 60 बार ड्रम पलटती है तो एक बार में इससे 3 गुना काम करेगी, अर्थात 60 बार ड्रम पलटेगी, अर्थात 180 लीटर तो वो भर देगी, क्योंकि 60 से गुना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? चूँकि रामू जो है एक बाल्टी जब पलट रहा है तब तक सीता जो है 3 बाल्टी पलट रही है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो सीता जो है 60 बाल्टी पलट रही है। तो 60 बाल्टी पलटने का मतलब क्या, एक बार में 3 बाल्टी पलट रही है तो 60 बार में 180 बाल्टी पलट रही होगी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों मिलेंगे तो एक बार में कितना पलटेंगे, तो 180 और बटा दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 45 लीटर। अगर दोनों 45 बार बाल्टी जो है क्या होगा पलटेंगे। ठीक है, चले। 7 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म को शीर्ष से उन्नयन कोण 30 डिग्री था। यदि टावर से शीर्ष की दूरी 50√3 मीटर है तो टावर की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत आसान चैप्टर होता है हाइट एंड डिस्टेंस, जैसे आपको पता होगा। आइए इसको समझते हैं, ये होता क्या है। एक ये क्या है, टावर है 7 मीटर ऊंचे, एक प्लेटफॉर्म, सॉरी ये एक प्लेटफॉर्म है, तो ये प्लेटफॉर्म है तो 7 मीटर ये भी है और 7 मीटर ये भी है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस प्लेटफॉर्म पर एक टावर खड़ा है। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पर जो है एक टावर ही खड़ा है, एक टावर खड़ा है। ये टावर से एक व्यक्ति यहाँ से देख रहा है तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है ये टावर की पूरा जो है हाइट ज्ञात करना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। चूंकि देखिए टावर अगर खड़ा होगा तो टावर तक कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म के अंदर गड़ा होगा, है या ना? क्योंकि अगर हम जो भी जैसे अपना टावर पर लगाते हैं या किसी बम्बू को गाड़ते हैं धरती में, तो कुछ ना कुछ उसका पार्ट गड़ा होता है नीचे धरती में, बांस को। तो ये भी टावर होगा तो कुछ ना कुछ से खड़ा होगा, यहाँ पर अंदर गड़ा होगा प्लेटफॉर्म के, इसलिए यहाँ से यहाँ इसको हाइट पूछ रहा है। ठीक, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म हम जानते हैं। जब यह 30 डिग्री होता है तो इसके सामने वाला एक अगर होता है तो ये √3 होता है, तो ये कितना होता है 2 होता है। ये हाइट एंड डिस्टेंस का सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, तरीका होता है बनाने का। अगर 30 डिग्री होता है तो इसके सामने वाला एक, चूँकि ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि
हम जानते हैं 90 डिग्री होता है समकोण। ये 30 डिग्री तो 60 डिग्री सामने √3 तो 90 डिग्री सामने 2 होता है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन आपका दिया गया है इसका दूरी जो है 50√3 है। जो इसका उन्नयन कोण जो बन रहा है यहाँ से इसकी प्लेटफॉर्म की और यहाँ टावर की दूरी कितना दिया है 50√3। जब ये 50√3 ये है तो ये भी 50√3 होगा। ठीक है, अर्थात √3 यूनिट इक्वल टू कितना दिया गया है, √3 यूनिट इक्वल टू 50√3। तो 1 यूनिट बराबर कितना 50। जब 1 यूनिट बराबर 50 तो ये एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 50। तो पूछा टावर की लंबाई ज्ञात करें तो 50 और 7 दिया गया तो टावर की लंबाई कितने हो जाएगा 57 मीटर। क्वेश्चन समझे कि नहीं ये। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस बहुत आसान चैप्टर होता है। ये क्वेश्चन को फिगर बनाते ही आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर फिगर बन गया तो, और नहीं बना तो 90% क्या होता है 0% भी आपका सॉल्व नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है a बराबर -14 + 4 और b बराबर 4 - 14। तो पूछ रहा है ए बी की लंबाई ज्ञात करें। ये तो बउआ वाला क्वेश्चन है। -10 और -10 क्या हो जाएगा 100, इसका राइट आंसर। ठीक है, ये कुछ डेटा दिया गया है, पूछ रहा है इसमें अंकों की संख्या पूरा मतलब जोड़ करना है, प्लस करना है, इसमें सभी को जोड़ना है। ये आप जरूर कीजिएगा। आपका क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप जरूर इसको सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जर्मन सिल्वर की किसी मिश्र धातु में तांबे से जास्ता का अनुपात 17:16। तांबा हो गया कॉपर और जास्ता का अनुपात कितना हो गया 17:7। ये आपका क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, इस मिश्रण में जो है करा है कि निकेल से जास्ते का अनुपात 4:3 दिया गया है। मान लेते हैं यहाँ पर निकेल से जास्ते का अनुपात, निकेल से जास्ता का अनुपात 4:3। तो अगर ये 4 है तो ये 3, तो ये भी 3, ये भी 7। बैलेंस इस तरह होता है। एक बार क्वेश्चन जरूर समझ। निकेल से जास्ते का अनुपात, निकेल से जास्ते का अनुपात सही है। इसको सॉल्व करेंगे 7×3 = 21, 28। मिश्रण जो आपका बना के इतना 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 के टर्म में बन गया। सूर्या रामा की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है और किसी काम को पूरा करने में रामा द्वारा लिया जाने वाला दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेते हैं। वे मिलकर इसी काम को, ये हो गया आपका कम से कंप्लीट। 40 संख्या प्राप्त के लिए संख्या इतना को क्या चीज से गुना किया जाए। 40 संख्या प्राप्त करना है तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6 सही 2/9। इस संख्या में क्या चीज से गुना किया जाए। मान लीजिए 1 से गुना किया जाए तो वो संख्या 40 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन भिन्न फ्रैक्शन में लाएंगे तो 54/2। ठीक है, ये कट जाएगा 8×5 = 8×7। x का मान क्या हो जाएगा 45/7। ठीक है, अर्थात इस संख्या में इतना से गुना किया जाएगा तो 40 आ जाएगा। ठीक है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। इसको फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए, आंसर फ्रैक्शन में दिया गया तो 7×42। ठीक है, यही आपका राइट है। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 196 मीटर है, वर्ग मीटर में दिया गया। इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। अगर वर्गाकार जो खेत है तो वर्ग यही होता है ना, चारों भुजा सेम। अर्थात इसका एरिया क्या होता है L² भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है 196। तो L बराबर 14। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है खेत के क्षेत्रफल इतना दिया है तो प्रत्येक भुजा क्या होगा 14। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, लालू और बालू की आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद अनुपात 3:5 होता है। तो बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। एगो लालू जी है, एक बालू जी है, इनका अनुपात कितना दिया गया है 1:2। ये अनुपात कब का है प्रेजेंट, अभी का और वर्तमान का अनुपात दिया गया है। ठीक है,
क्वेश्चन दिया गया है 7 वर्ष पहले इसका अनुपात जो होता है 7 वर्ष बाद 3:5 होता है, तो इससे 7 वर्ष बाद अनुपात कितना होता है 3:5। उम्मीद है कि क्वेश्चन लिखते ही बन गया होगा। क्या होता है इस क्वेश्चन का कंडीशन, ये दोनों का डिफरेंस है इससे गुना, ये दोनों का डिफरेंस है इससे गुना, इसका डिफरेंस तो 1 होता है तो यहीं रह जाएगा, इसका डिफरेंस से गुना करेंगे इसमें 2 से, तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक, अब ये इसका वर्तमान कितना हो गया ये, तो 7 वर्ष बाद इतना हुआ, तो 7 वर्ष पहले कितना है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 यूनिट बराबर 7। ठीक है, तो 2 यूनिट बराबर 14 और 4 यूनिट बराबर 28। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात करें, तो यहाँ 14 वर्ष का एक लड़का है, एक लड़का 28 वर्ष का, तो बड़ा कौन देखा दिखाई दे रहा होगा कि बड़ा यही होगा कि ये होगा, यही होगा बड़ा, तो यही बड़ा 28 वर्ष। 2 और 98 के बीच मध्य समानुपात ज्ञात करें, तो 2 और 98 के बीच मध्य समानुपात क्या होता है, मध्य समानुपात रूट ए बी होता है। अगर ए और बी दिया गया तो ए बी अर्थात 98 गुना 2 रूट में हो जाएगा 196। 196 क्या होता है 16 का 256 14 का स्क्वायर 196। संख्या कुछ सॉल्व करना है, 78 भागा -4 प्लस -3 का 27 भागा 18, 27 भागा -18 दिया गया, -18 भागा -21 -2 दिया गया। ये आपको सॉल्व करना है, यही इसको मान निकालना है। यहाँ -18 है, ध्यान दीजिएगा, -18 इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से -18 में भाग देंगे तो 9 हो जाएगा, +9, 9 से भाग देंगे 27 में तो 3, तो 3 यहाँ पर आन दें। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। -3 यहाँ पर, सॉरी, इसको -3 जब यहाँ से आएगा -3 तो यहाँ पर जुड़ेगा, गुना होगा। ठीक है, तो 3 3 9 -9, तो -9 और -4 कितना होता है -13, तो -13 में 78 से भाग 13 6 58 तो माइनस। ठीक है, संख्या 833 74 95 02 में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करें। इसमें पूछ रहा है 4 और 2 के स्थानीय मान, तो जब भी आपका ये संख्या ऐसा दिया जाए और पूछ रहा है 4 और 2 के कुछ भी संख्या पूछा जाए, तो 4 के बाद कितना अंक है, 4 के बाद तो 4 अंक है, तो 4 0। 2 का अंतर लेना है, तो 2 यहाँ पर डिफरेंस घटा दीजिए, तो 8 9 9 9 3। यह इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर इस क्वेश्चन में पूछता है कि 7 का स्थानीय मान 5 के स्थानीय मान का अंतर, तो क्या हो सकता है, 7 पर कितना 0 हो जाएगा 5 0, और 7 पर 5 0 हो जाएगा, उसके बाद दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 5 का भी स्थानीय मान का अंतर, अर्थात 5 के बाद कौन 0 है 2 0, तो 5 के बाद 2 0 और दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक, यहाँ पर चूंकि 2 के बाद यहाँ कोई अंक नहीं है, इसलिए यहाँ से 2 से घटा दीजिए। ठीक है, अगर 2 के बाद अंक रहता तो 2 भी उसमें 0। क्या है, एक लंबवृत्तीय शंकु जिसका आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई के बराबर है। अगर आधार की त्रिज्या जो है ऊंचाई के बराबर है, दोनों आपस में क्या है बराबर है, का आयतन एक अर्धगोले के आयतन के बराबर है, तो बताइए शंकु का आयतन अर्थात वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, भी शंकु का 1/3 πr²h, और अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोला 2/3 πr, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं,
ठीक है। क्यों कैपिटल आर मान लिए? क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है शंकु का अर्धगोले की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें, तो इसका आर स्मॉल आर, इसका कैपिटल आर मान लिए। ठीक है, ये दोनों का अनुपात निकालना है। चूंकि पहले ही क्वेश्चन दे दिया गया है आर बराबर एच है, ये इसके लिए दिया गया, इसमें तो एच नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर, एच का मान क्या रखेंगे एल, और दोनों आपस में क्या दिया गया है बराबर दिया गया है, तो 2/3 पाई आर क्यू, इससे कट जाएगा ये आर स्क्वायर, या आर क्या हो जाएगा आर क्यू, इधर से आर क्यू लेके आएंगे यहाँ से, तो आर क्यू इसको 2:1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये चूंकि आर स्मॉल आर किसको डिनोट कर रहा है, शंकु का, और कैपिटल आर अर्धगोले का। जब क्यूबिक बोथ साइड करेंगे, दोनों ओर क्यूबिक लगा लेंगे, तो आर बटा कैपिटल आर क्या हो जाएगा 3√2/1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक चार्ट दिया गया आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन दिया गया एक चार्ट है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2009 में मोटरसाइकिलों के रंग के लिए अनुसार की गई कुल बिक्री 10,000 थी, तो हरे रंग की तुलना में पीले रंग की मोटरसाइकिलों की संख्या कितनी अधिक बेची गई। तो देखिए आप, ग्रीन का दिया गया 8%, हरा का दिया गया 8%, और पीला का दिया गया येलो, ये ग्रीन का दिया गया 8%, और पीला का दिया गया है 10%। तो इसके अपेक्षा में कितना बेचा गया होगा, 2% बेचा गया होगा। 2% किसका बेचा गया होगा, 10,000 अधिक मोटरसाइकिल बेचा गया, अर्थात 10,000। या ऐसा निकाल सकते हैं कि 2% बराबर 10,000, तो 100 बराबर कितना 200 बाइक जो है मोटरसाइकिल बेचा गया, किसके अपेक्षा में, हरा के अपेक्षा में ज़्यादा पीला कलर बेचा है। यदि भुजा एक इकाई को वर्ग का क्षेत्रफल निकाला जाए तो भुजा के बराबर होगा। तो ऑप्शन में देखिए दिया गया है अक्सर हो सकता है, कभी कभी होगा, हमेशा होगा, कभी नहीं होगा। तो ये हमेशा होगा, आप समझिए। अगर ये वर्ग है, इसका 1 सेंटीमीटर अगर लंबाई दिया गया, अर्थात ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, अर्थात 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो 1 का स्क्वायर 1, अर्थात क्या होगा, हमेशा 1 होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, हमेशा होगा। ठीक है, कोई इक्वेशन दिया गया, दो इक्वेशन आपका रैखिक इक्वेशन दिया गया, x + 2y - 8 = 0। अगला इक्वेशन दिया गया है 2x + 4y = 16। ये इक्वेशन दिया गया। अगर इस 16 को इधर माइनस में लेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, -16 लिख सकते हैं, -16 = 0। क्वेश्चन दिया गया है इसकी हलों की संख्या बताएं क्या हो सकता है। तो ये क्वेश्चन देखिए से लग रहा है कि इसका अनंत हल हो सकता है, इसका x का मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। कैसे, एक होता है फॉर्मूला लिखा जाता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, होता है ऐसा। जब ये सॉल्यूशन बराबर निकल जाए आपस में, तो क्या होता है, अनंत हल होंगे। और जब ये दोनों अगर हट जाएगा, ये दोनों बराबर हो, तो होता है काल्पनिक अनंत। एक होता है इसका मान नहीं निकाला जा सकता, होता है ना। क्योंकि अगर इसमें अगर निकाला जाएगा मान, तो ये बराबर होंगे। देखिए निकालिए, इसका 1, इसका 2, तो 1/2 हो जाएगा, इसका 2/4, और इसका -8, और ये हो जाएगा -16, माइनस से माइनस कट देगा 2, तो 1/2 1/2 दोनों तीनों बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया। इसलिए इसका कितना मान निकाल सकता, अनंत मान निकलेगा, तो भी इसका मान 1/2 ही आएगा। एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 5250 रुपया। तो 5250 रुपये साधारण ब्याज है, तो 5250 रुपया ऐसा क्या होता है PRT। तो समान अवधि के लिए ब्याज के दर जो है उसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो P तो पता नहीं है, तो P निकालना होगा 5% वार्षिक 3 वर्ष के लिए। तो P क्या निकलेगा हमारा 10, 5, 7
और 5 12, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 2, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 0 और 0 है तो 5 से तो तय है कटना इसका, 5 3 15, 50 25। सही है क्या? पी का मान कितना जाएगा? 35,000 रुपया। अगर पी का मान इतना आया तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि समान अवधि के लिए, समान वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए समान ब्याज दर अर्थात 5% की जैसे इसके चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो चक्रवृद्धि ब्याज बताया था इसका, अगर इधर पी लेते हैं, अगर इसका अमाउंट तो 5%, तो 5% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/20। तो पहला समय 20 होगा, इसका निवेश किया गया तो एक बार तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 21। तो दूसरा वर्ष 20 तो 21, फिर तीसरा वर्ष 20 तो चौथा वर्ष 21। ठीक है, यही होता है। इसको गुना कराएंगे तो 8,000 और इसको गुना कराएंगे तो 9261। दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1261। बेसिक जो होता है ये 1261 क्या होता है? यही तो सीआई होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। क्यों? इधर वाला प्रिंसिपल होता है, इधर वाला अमाउंट होता है, तो प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ेंगे तभी तो अमाउंट होता है। तो 8,000 बराबर दिया गया कितना? 35,000। तो 8,000 यूनिट बराबर 35,000, तो 1 यूनिट बराबर 35,000 बटा 8,000। तो हमको निकालना क्या? चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात 1261 बराबर, तो गुना 1261 से गुना कर देंगे, जो आएगा मेरा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 0 से 3 0 कटेगा, 3 6 9 1 10, 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, अर्थात 35 गुना 1261 बटा 8। गुना करा के जो भाग दीजिएगा वही मेरा इसका चक्रवृद्धि ब्याज। 8 बजे घड़ी की सुई, दोनों सुइया के बीच के बने कोण का डिग्री का मान ज्ञात करें। तो 8 बज रहा होगा तो 8 बज के 00 मिनट हो रहा होगा। ठीक है, 00 कब होता है? जब काटा हो मिनट वाला सुई जो है 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे होता है। ठीक, इसका एक फॉर्मूला होता है 30 घंटा माइनस 11/2 मिनट। ये थीटा का मान होता है या कोण का मान, जो भी कहे। तो 8 बज रहा है, इसका मतलब घंटा का सुई 8 होगा, 8 पर होगा, तो 30 गुना 8 माइनस 11/2। मिनट की सुई कब पर होगा? 12 पर एग्जैक्ट होगा, अर्थात 12। 8 का 24 माइनस, ये जब इससे कटेंगे तो 666, यही होगा ना? ये जब घटाएंगे तो मान लीजिए अगर 70 घटाते हैं इससे तो कितना हो जाएगा? 170। ये क्वेश्चन में कुछ विवाद है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर शायद इसका 120 के आसपास आएगा। आरती का 24 240 और माइनस, ये अप्रोक्सीमेट हम लिए हैं। अगर 70 घटाएंगे तो 170, अर्थात सॉरी, अगर 70 से घटाएंगे तो 40 और 30 70, सही तो है। एग्जैक्ट लेते हैं 4 और 3 13, 13 में से 6 गया 7 1। ठीक है, यही आपका 170 के आसपास लिए थे, यही आपका इतना डिग्री राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, किसी त्रिभुज का आधार इसके समान क्षेत्रफल वाले समान चतुर्भुज के आधार का आधा है। तो त्रिभुज का आधार जो है बी अगर लेते हैं, इसका अगर इसका लेते हैं बी, तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया और ये त्रिभुज का हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है त्रिभुज का जो है आधार जो है समांतर चतुर्भुज के आधार के आधा है। ठीक है, और आगे दिया गया क्वेश्चन, त्रिभुज और चतुर्भुज के आधारों का संलग्न ऊंचाई का अनुपात, अर्थात ऊंचाई निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही होता होगा। इसी तरह समलंब, सॉरी,
समांतर चतुर्भुज पूछ रहा है, तो समांतर चतुर्भुज क्या बनता है? आयत से ही बनता है समांतर चतुर्भुज। अर्थात अगर इसको H1 H के टर्म लेते हैं तो B इंटू H2 लिख सकते हैं, इसको B इंटू H1 और 1/2। ये हो गया 1/2 गुना B गुना H, त्रिभुज के क्षेत्रफल A गुना B गुना H। ये किसका हो गया? समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल। दोनों का आपस में बराबर करें तो H1/H2 क्या हो जाएगा? 4:1। ये यहाँ पर क्या आंसर दिया? ठीक है, 4:1 में विभाजित किया। x² प्लस ax प्लस b को यदि x+3 से विभाजित किया था, किसी भी संख्या x² प्लस ax प्लस b को अगर x+3 से विभाजित किया जाता है, इसके मतलब क्या? इसका ये फैक्टर होगा। अर्थात अगर ये फैक्टर होगा तो x+3 = 0 होगा, तो x का मान -3 हो जाएगा। ठीक है, जब इतना बराबर 0 होगा तो इतना बराबर भी 0 होगा। कैसे? इसका फैक्टर है ये, तो -3 का स्क्वायर प्लस a इंटू -3 प्लस b = देखिए, इससे यह गुना कराएगा तो भाज्य गुना भागफल प्लस शेष होता है। इसका फॉर्मूला होता है 1। तो क्वेश्चन दिया गया इतना -1 शेष बचा, तो -1 शेष। ये कैसे होता है? अगर 3 से किसी संख्या में 7 में भाग देते हैं तो 3 दूनी 6 1 होता है। ये क्या कहता है? डिवाइजर कहलाता है, भाजक कहलाता है। ये डिवाइड कहलाता है, भाज्य कहलाता है। ये क्वोशिएंट कहलाता है, भागफल कहलाता है। ये शेषफल कहलाता है। ठीक, अगर इसको 7 को हम लिख सकते हैं, 7 बराबर क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 2, 3 गुना 2 प्लस 1 लिख सकते हैं 7 को। अर्थात इसको बोला था भाज्य, तो भाज्य गुना भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यही होता है ये कंडीशन, इसलिए यहाँ पर लिखिए। ठीक, तो ये इक्वेशन 1 बन जाएगा 9 प्लस -3a प्लस b = -3, सॉरी -3a प्लस b = -10 हो जाएगा क्या? ठीक, ये एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन बना सकते हैं आप, एक और दिया गया x² प्लस bx प्लस a, x² प्लस bx प्लस a। ये जो इक्वेशन है x+2 से x-3 से विभाज्य होगा। अर्थात x-3 से विभाज्य होगा, इसका फैक्टर होगा, तो a भी बराबर 0, तो x बराबर 3। तो ये संख्या जब इसमें पुट करना तो इसका भी शेषफल कुछ दिया होगा, 39 शेषफल दिया गया, तो इतना बराबर 39। x के मान 3 रखेंगे तो 9 3b प्लस a, 3b प्लस a = क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 30, इक्वेशन 2। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2 आ गया। दोनों का मान करेंगे, a और b का मान आ जाएगा। a और b का मान आ जाएगा, तो यही तो क्वेश्चन आंसर पूछ रहा था कि a और b का मान क्या होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।